बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बयान दिया है, ये अफ़गानिस्तान की हालिया तारीख़ में किसी ने नहीं दिया। उन्होंने वर्ड ब्रोथल का वर्ड यूज़ किया है और इसका ये मतलब होता है तवाइफ खाना या कोठे वाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक तवाइफ खाना है, जहाँ पर यानी जिस जगह आप जानते हैं तवाइफ खाने में तवाइफों के पास लोग जाते हैं। इन्होंने कंपेयर इसलिए किया क्योंकि अब अमेरिका ने उनको ये वर्ड कहने के लिए भेजा कि आप ये अल्फाज अदा करें पाकिस्तान के खिलाफ। और इस पूरी सूरत हाल में शाह महमूद कुरैशी ने अब धमकी देते हुए कहा है अफगानिस्तान को कि मेरा खून खोल रहा है कि तुमने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। किसी गलत फहमी में ना रहना। अगर जनरल बाजवा काबुल गए हैं या इमरान खान काबुल गए हैं तो याद रखना हम सिर्फ अमन के लिए गए हैं। किसी गलत फहमी में रहना। तुम्हारे अल्फाज सुनकर मेरा खून खोला है, दोबारा तुमसे मुज़ाकरत नहीं होंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, ये टोटली जो वर्डिंग और ये बहुत सारी अभी आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेगी। अमेरिका ने अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड करने हैं। बहुत सारा मीडिया, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ खबरें सुनने को मिलेगी, आपको एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से कुछ खबरें सुनने को मिलेगी। अब ये करना क्या चाह रहे हैं? ये दुनिया को बताना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को सीक्रेटली मदद की, पैसे ये हमसे ले रहे थे, मामला किए। अब आपको पिछले 20 सालों का जो पलंदा है, इनके डॉक्यूमेंट्स, इनकी ईमेल्स, वो सारा कुछ लीक होता हुआ नजर आएगा। देखिए, यही वो लम्हा है जब पाकिस्तान और अमेरिका आमने सामने आ रहे हैं। ये अमेरिका की पुरानी चाल है। ये ज़रा सा बयान दिलवाकर वाटर टेस्ट करते हैं। अब असल में इन्होंने काम ही यही करना है। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाबंदियाँ लगवानी है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान को कहना है कि तुम जिम्मेदार हो अमेरिका की शिकस्त के। यानी आप सोच लें, 50 ममालिक तुम्हारे साथ है, टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास थी, तो जिम्मेदार पाकिस्तान किस तरह हो सकता है? अब तुम दुनिया को एडमिट नहीं करवा पा रहे कि असल में तुम्हें शिकस्त हुई है बुरी तरह अफगानिस्तान के अंदर। अब असल में इंडिया उधर से लॉन्च कर दिया है। ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल हुई है, अफगानिस्तान में होने वाली है बड़ी लड़ाई। काबुल की साइड से जलालाबाद और इन डिफरेंट जगहों के ऊपर, जहां से ख़ास तौर पर इनके हेलीकॉप्टर्स उड़ कर आए थे, जो एबटाबाद का जाली ऑपरेशन हुआ था, जहां पर उसामा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। असल में तो वो सूरत हाल हकीकत टीवी आपको ऑलरेडी बता चुका है कि इनको तकलीफ इस बात की है कि Z-20 जो चाइना ने बनाया है, वो पाकिस्तान ने जो H-60 ये एबटाबाद ऑपरेशन के अंदर पूरी तरह इस्तेमाल की, उसकी जो टेल दुम थी वो हमारे पास रहेगी, वो नहीं तबाह हो सकी इनसे। वो पाकिस्तान ने चाइना को दी, 3 हफ्ते उस पर काम किया और अमेरिका ने दबाव डाला, फिर हमने उनको वापस की। तब तक चाइना अपना काम कर चुका था। उसके बाद चाइना ने वही स्टेल्थ फाइटर बनाया और उस स्टेल्थ फाइटर को अब वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। यानी ये जो Z-20 है, ये अमेरिका के H-60 से बहुत बेहतर है। हमने यही क्लेम किया था कि स्टेल्थ फाइटर थे, हेलीकॉप्टर्स थे, हमें पता नहीं चल सका। अब असल में अमेरिका को तकलीफ ये है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ टेक्नोलॉजी शेयर किया है, चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फटना है। हकीकत टीवी आज भी अपनी इस बात पर कायम है। अगले कुछ वीक्स, महीनों में आपको इमरान खान और जो बाइडन नजर आएंगे आमने सामने एक दूसरे के। जो बाइडन की बिल्कुल यही खासियत है कि वो छुप कर काम करता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की बात थी कि उसको कुछ भी आया उसने आकर बोल दिया, ट्वीट कर दी, उसने क्लियरली बता दिया। इमरान खान के मामले के अंदर ये बड़े मुहतात होकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रेटजी है कि आप एविडेंस दें कि पाकिस्तान इस पूरे खेल में शामिल था, फिर दुनिया इनसे एविडेंस मांगेगी। जिस तरह मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ नहीं आती कि 9/11 का जो ड्रामा था, उसके बाद अफगान तालिबान की असर में थी यहाँ पर हुकूमत। इन्होंने मुल्ला उमर से कहा कि तुम हमें सामा दे दो। उन्होंने कहा जी आप एविडेंस दे दे, वो हमारा मेहमान है। अगर उसने किया है तो आपको सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम हमें कहता है कि तुम गैर मुस्लिमों की जान नहीं ले सके, हम उसको चौक चौराहे में सज़ा देंगे, आप हमें एविडेंस दें। उन्होंने दिया नहीं और वो चढ़ाई कर दी। और उसके बाद आज देख लीजिए अमेरिका की सूरत हाल जो है वो आपके सामने। अब असल में पाकिस्तान को जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, हमने तो ऑफिशियली कह दिया कि भाई हमारा खून खोल रहा है, हमने नहीं आना, आपके साथ बातचीत नहीं करनी। आज धमकी भी ये दे दी गई है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा ने अमन के लिए दौरा किया था। गलत फहमी में ना रहना
क्योंकि असल में अगले कुछ अरसे के दौरान स्ट्रेटजी ऐसी बनने जा रही है कि चाइना ने कदम जमाने हैं अफगानिस्तान के अंदर। उन्होंने पहले ग्रैंड प्लान ये बनाया है कि दुनिया को ये बताना कि चाइना, पाकिस्तान, रूस अफगान तालिबान के साथ मिले हैं। इन्होंने कहा रशिया ने पैसे दिए अफगान तालिबान को, उन्होंने CIA के लोग मारे। इन्होंने कहा ईरान ने पैसे दिए, सप्लाई दिए, माइकल डी एंड्रिया को मारा जिन्हें जनरल कासिम को मारा था। फिर इन्होंने कहा पाकिस्तान अफगान तालिबान की मदद करता रहा। अब वो कह रहे हैं चाइना भी इस खेल में शामिल है। सो लिहाजा पूरी ग्राउंड आपके सामने तैयार हो रही है कि हमारा खून खो रहा है। अब आप देखें ज़रा इनके अल्फाज किस तरह इस्तेमाल करें, यानी एक मुल्क, इनको पता है, देखिए एक होता है कि आपने लगातार रहना है, इनको पता है चंद महीने बाद अफगान तालिबान काबुल पर झंडा लहरा देंगे, इनका इक़्तिदार नहीं होगा। सो इनको इस्तेमाल कर रहा है पीछे अमेरिका, गंद इनके मुंह से निकलवा रहा है, जलालत के वर्ड्स निकलवा रहा है। अमेरिका पहले इनके मुंह से निकालेगा, फिर उसके बाद कहेगा कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें लीक करेंगे जो कि इन्हीं की पैदा करदा होंगी और ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने फलाने को मदद की, फलाने को मदद की। जो बाइडन जैसे प्लेयर्स ये तब काम करता रहा था। डू मोर की टर्म मुतारिफ किसने करवाई थी? जो बाइडन ने। ओबामा ने तो कभी इस तरह ओपनली बात नहीं की। ये जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट था, इन लोगों ने ये टर्म मुतारिफ कराई, डू मोर, डू मोर। ये ड्रोन हमले कहाँ से हुए थे? जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट था। ये जितना आपको अल्ताफ हुसैन से लेकर सारा पाकिस्तान तोड़ने की बात है ये नजर आती है। अब आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने साथ ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तवाइफ खाना, उसने कहा बलूचिस्तान और KPK के लोग पाकिस्तान से खुश नहीं, यानी उसने क्लियरली बताया कि तोड़ना चाहते हैं। PTM की सपोर्ट अब आपको खुलकर नजर आना शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान के पास एक ही वाहिद रास्ता है। देखिए हमें अब अफगानिस्तान से कुछ लेना देना नहीं, हम जाएं अपनी एयरफोर्स के थ्रू, जो हम पहले भी ये काम कर चुके हैं, वहां पर ऑपरेशन करें, क्योंकि वहां पर ब्लैक वाटर है, दाइश है, TTP है। ऑपरेशन करें, मारे और मिसाइल मारकर वापस आए। ये चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। इनको पता है कि अफगान तालिबान आने वाले हैं अगले चंद महीने के बाद। खाना जंगी का असल खेल इनका यह है कि किसी तरह मुंतकिल करके पाकिस्तान आए। हमारे लिए सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी चैलेंज इस वक्त बना हुआ है कि हमने बॉर्डर से किसी को आने नहीं देना, क्योंकि वहाँ पर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। खाना जंगी के बाद इनकी कोशिश होगी लाखों लोग पाकिस्तान आए। हम पिछड़ों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके, हम मजीद नए कैसे लेंगे, और उन्हीं के अंदर ये पूरी कोशिश करेंगे जिस तरह 2005 के ज़लज़ले के वक्त इन्होंने NGOs और ये तमाम लोग बनाकर भेजे। इनकी पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा इसी तरह यहाँ से कुछ लोग भेजे जाएं जो ब्लैक वाटर के हों, उनको दाढ़ियाँ रखवाकर, उनको दींदा बनाकर, जाली कार्ड बनाकर। इन्होंने कितने ब्लैक वाटर के लोग हैं वहाँ पर जिनके अफगानिस्तान के नेशनल ID कार्ड बनाए हैं। बज़ाहिर तो वो आपको अफगान नेशनल नज़र आते हैं, उनके पासपोर्ट भी बना दिए ताकि कल को जब आना हो या किसी जगह आना हो तो ये पता चले ये ऐसे है। लिहाजा उनकी दाढ़ियाँ रखवाई है, क्योंकि वो भी आप जानते हैं गोरे हैं, तो वो अगर दाढ़ी रख लेते हैं तो बिल्कुल इन जैसी शक्लें। मिसाल के तौर पर रेमंड डेविस, अब रेमंड डेविस को पश्तो बोलनी आती थी, अब वो कभी पख्तून बन के कहीं जा रहा है, उसको पंजाबी बोलनी बड़ी ज़बरदस्त आती थी, लेकिन पाकिस्तान की जब कैद में था तो उसने कोई वर्ड यूज़ नहीं किया, और वो दूसरी जगहों पर जाते शलवार कमीज़ पहनकर दिखाते ये थे कि हमारा ताल्लुक पख्तून से है, जबकि वो ब्लैक वाटर के लोग थे। अब इन लोगों ने ही इमेज ख़राब करवाया पूरी दुनिया के अंदर कि जी सारा कुछ जी पख्तूनख्वा और इन जगह से होता है। अब समझ आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पख्तून भाइयों को भी, और वो इनको पहचान चुके हैं। लेकिन जो आने वाला तूफान है उसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।